अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत करते एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। तो वही है, आज अलविदा का जुम्मा। आप सबको हमारी पूरी फैमिली की तरफ से माह रमज़ान के अलविदा जुम्मे की बहुत बहुत मुबारकबाद। क्योंकि वही आज कहते हैं ना कि अलविदा का जुम्मा है, तो समझ लीजिए रमज़ान अलविदा होने वाला है। और अब की साल तो भाई बिल्कुल 2 या 3 दिन पहले ही पड़ा है अलविदा का जुम्मा, तो बिल्कुल ही विदाई की और है बिल्कुल हमारा माह रमज़ान। भाई इस बात की खुशी भी है कि ईद आने वाली है और इस बात का दुख भी है कि रमज़ान जाने वाला है। ये महीना बहुत ही अच्छा है, बाबरकतों का है, रहमतों का है, अल्लाह की मतलब हर चीज़ की है। जो आप पूरे साल करते हो वो इसे एक साल में, एक महीने में सब कुछ रहता है। पूरी इबादत, खाना पीना, हर चीज़ लगा के चलिए, बहुत रहमत वाला है और बहुत बरकतों वाला है। पता नहीं अल्लाह कहाँ कहाँ से देता है और कहाँ कहाँ से आज भी जाता है। और भाई ये वाला रमज़ान तो हमारे लिए बहुत खुशी वाला हुआ, बहुत अच्छा हुआ। हर खुशी मिली है जो चाहिए थी और अल्लाह करे ऐसे ही खुशियाँ मिलती भी रहे हैं। भाई तो हमारी सहरी हो चुकी है और आज सहरी में ना ज़्यादा कुछ नहीं खाया मैंने, सिर्फ आज चटनी रोटी खाई है। तो काफ़ी दिन हो गए थे ऐसे खा खा के, उटपटांग चीज़ें खा के ना बहुत वो हो गया था, हैवी सा हो गया था। तो आज मन किया बिल्कुल अपना देसी खाना खाया जाए। और ये तो भाई हमारे हरियाणा का देसी खाना है और देसी खाने की तो कोई होड़ ही नहीं है। और आज सिर्फ लहसुन और लाल मिर्च की चटनी के साथ मैंने रोटी खाई है और दही ली है। मज़ा आ गया भाई, बहुत अच्छा था देसी खाना। तो भाई आज काम बहुत ज़्यादा है, देखते हैं अब क्या क्या करते हैं। और शायद अब अजान लग रही है, तो इस वीडियो को रोकती मैं यहीं पे, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो जी वक्त है 10 बजे का और आज कर रही मैं किचन की सफाई। कितनी गंदी हो रही है हमारी किचन। ईद की सफाई बहुत गंदी है, आपको दिख नहीं रही। देखिए टाइलें वगैरह भी कितनी गंदी हो गई है, पूरे में ऑयल हो गया बहुत ज़्यादा। ईद के चक्कर में साफ ही नहीं किया था। और ये लहसुन बेचने वाला आया था तो उससे लिया हमने 100 रुपये का 2 किलो, नहीं 150 का 2 किलो। कुछ सामान उतार दिया मैंने और यहाँ बनाई है मैंने आलू की सूखी सब्जी इनके लिए। ये नाश्ता करके गए ना और बच्चे भी खा लेंगे। तो चलिए करते हैं किचन की सफाई। तो भाई यहाँ पे शुरू हो गई थी मेरी किचन क्लीनिंग, जो कि मैं पूरी किचन को ऊपर वाली स्लैब मैंने पूरी खाली कर दी थी और फिर झाड़ू की हेल्प से पूरे जाली वगैरह और पूरे स्लैब को झाड़ूंगी। भाई मेरी किचन है ना खुली है भाई, ये मॉड्यूलर नहीं है, तो इस वजह से सब सामान खुला रहता है और मुझे खाली खाली किचन है ना अच्छी नहीं लगती। इस वजह से मैं सारा सामान ओपन ही रखती हूँ। भाई कई बार बहुत से आते हैं ना तो बोलते भी हैं कि तुम ऐसे रखती हो किचन को, तुम्हारे ये बर्तन रखती हो इतने सारे, इतने डब्बे रखती हो, ये गंदे नहीं होते। मैं भाई गंदे तो होते हैं, देखो गंदी क्या चीज़ नहीं होती, लेकिन वो ये ना सफाई रखने से सफाई होती है भाई। और भाई ऐसी चीज़ों को अगर आप सफाई करोगे, मेहनत से साफ़ सुंदर रखोगे तो अच्छे ही लगेंगी। और भाई खाली खाली किचन अच्छी नहीं लगती। फिर मैंने सारे किचन को अच्छे से खाली कर लिया और सारे डब्बों में जो थोड़ा बहुत सामान था ना, ये राशन वगैरह का, दालें वगैरह, क्योंकि सारे डब्बों में ना थोड़ी थोड़ी दालें वगैरह रखी हुई थी क्योंकि सब ख़त्म ही हो चुकी थी। और जो उस दिन हम राशन लाए थे ना सारा ऐसे पैकेटों में बंद रखा था, मैंने एक भी नहीं पलटा था। क्यों भाई? इसलिए नहीं पलटा था मैंने कि सारे डब्बों को ना अच्छे से धो के तभी इनमें भरूँगी, क्यों किचन की सफाई करनी थी। ये तो था ही कि हाँ भाई ईद आ रही है, ईद की सफाई होएगी, तो इस वजह से मैंने सारे पैकेटों को ना अच्छे से डब्बे में भर के रख दिया था। और सारे डब्बों को अच्छे से धो के बाहर बेड पे ना, पहले तो उनका पानी अच्छे से निचोड़ लिया, फिर ऐसे खुला करके ना बाहर रख दिया था बेड पे जो हमारे किचन के सामने है।
माँ के उस पर तो हवा से सारे सूख गए थे। और फिर मैं भाई ये दिखा रही थी, मैं ये वाली रेक्सिन, हमारे यहाँ तो रेक्सिन ही बोलते हैं, मैं तो इसे रेक्सिन बोलती हूँ, आप बताइएगा आप क्या बोलते हैं। तो ये मैं पिछले साल नहीं, पिछली ईद पे लेके आई थी। ये काफ़ी महंगी भी आई थी और भाई इतनी अच्छी भी नहीं लगी। बस मेरा दिल दुख रहा था इसको ला के कि इतनी महंगी आई और इतनी अच्छी भी नहीं निकली। इससे तो अच्छा ना ये जो अब फिलहाल बिछी हुई है आपको दिख रही है ना, ये वाली है ना, जब की है शायद हम इस घर में आए थे, हाँ शायद ये जब ही की है। और इसको ना कितने साल हो गए, 7-8 साल मान के चलिए आप, इतने साल हो गए। ये बिल भी ठीक है, हाँ यूजेबल है, थोड़ी बहुत कहीं कहीं से उखड़ सी गई है, लेकिन हाँ आप ऐसा है कि हाँ आप इसे यूज़ कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, बिल्कुल ऐसे नहीं है, डैमेज नहीं है। ये बिल्कुल सस्ती थी, इतनी महंगी भी नहीं थी। और वो वाली ना इतनी महंगी थी, मेरा दिल इतना दुख रहा उसके वजह से कि मैं इतनी महंगी ले आई और अच्छी भी नहीं निकली। पर भाई क्या पता कि जब हम चीज़ को इस्तेमाल करते हैं हमें तभी उसके बारे में पता पड़ती है, ऐसे तो नहीं पता पड़ती। तो भाई फिर ऊपर का सारा, तो भाई मैंने ऊपर के और नीचे का सारा सामान लगा दिया, सारे डब्बों में सब सामान भर दिया है। खोल खोल कर देखिए इतनी सारी पन्नी निकली, जो पैकेटों में सामान था ना उसकी पन्नी, और थोड़ी बहुत वैसे सामान था जिन पन्नी में बंधा हुआ, पूरी थैली भर गई थी, इतना सारा पन्नियाँ थी बस। और कूड़ा भी इतना सारा निकला था। कूड़ा तो खैर क्या है कि बस हाँ ये पन्नी समझ लीजिए, बस पन्नी थी, बस कागज़ वगैरह बस ये थे, और तो कूड़ा इतना नहीं था। मैंने अभी क्योंकि भाई रमज़ान स्टार्ट होने से पहले मैंने किचन की पहले क्लीनिंग कर चुकी थी, इस वजह से इतना गंदा नहीं था। बस हाँ भाई अब ये रोज़ काम होता है, तेल का फ्राई वगैरह का काम होता है, चीज़ों को रोज़ पकोड़े वगैरह बनते हैं, तो वही तेल के दाग चिकनाई तो जमी जाती है, तो वही चिकनाई जमी हुई थी। और वही मैंने सारा अच्छे से बिल्कुल पोंछ के, बहुत मेहनत लगी भाई, सुबह से इतना दिमाग ख़राब हो गया कि भाई क्या करूँ क्या नहीं करूँ। थकान भी इतनी हो गई थी। तो मेरी आधी रसोई मानी आधी हुई है, आधी अभी बाकी है। ऊपर के दोनों स्लिप वगैरह डिब्बे बर्तन वगैरह सब साफ़ हो चुके हैं, बस ना सिलप और टाइलें रह गई है भाई। क्यों इतनी थकान हो गई थी, बिल्कुल हिम्मत नहीं रह रही थी। और फिर भाई नमाज का भी टाइम होने वाला था, नहाना भी था, थोड़ी बहुत इबादत भी करनी थी, और शाम के खाने की भी वो करनी थी। भाई सुबह से ना लगी हुई थी, तो नींद भी इतनी आने लगी थी क्या ही पूछिए, बस बताइए पूछिए मत ना, बस इतनी नींद आने लगी थी। फिर मैंने सारी झाड़ू वाड़ी लगाई, क्यों हो जाती है भाई, मैंने सारी दीवार वगैरह झाड़ी थी तो गंदगी तो हो ही जाती है। तो फिर मैंने झाड़ू वगैरह लगा के सब अच्छे से सारे कूड़े को समेट दिया। भाई बैकग्राउंड में ना आवाज़ आ रही है बच्चों की, भाई बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं, खेल रहे हैं, कि छुट्टियाँ चल रही है ना, और बार बार डांटने के बाद भी नहीं मान रहे। भाई इग्नोर कीजिएगा उस चीज़ को, ठीक है जी। तो फिर भाई मैंने पूरी किचन को साफ़ करके फिर मैं सिंक एरिया को साफ़ कर रही थी कि भाई ये भी गंदा हो गया था, और ये बाल्टी को भी अच्छे से धो दूँगी, क्योंकि इसमें ना मैं नल का पानी भर के रखती हूँ रोटी सब्जी वगैरह बनाने के लिए। पीने के लिए तो हम RO का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होता है ना, तो मैं वो नल का ही भर के रखती हूँ। क्यों भाई RO से इतना पानी मतलब क्यों भी इतना वेस्ट करना, वेस्ट भी ज़्यादा होता है। RO से अगर पानी निकालो तो कितना तो वेस्टेज होती है उससे पानी की। तो भाई खाने पीने बस पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे, अदरवाइज जो और खाने बनाने में चाय वगैरह में जो भी चीज़ मान ली जो भी बनती है उन सब के लिए मैं नल का पानी इस्तेमाल करती हूँ। भैया नल का पानी थोड़ा बहुत इस्तेमाल भी करना चाहिए, प्रॉपर RO के पानी के ऊपर नहीं रहना चाहिए। वही अब तो गर्मियाँ भी होने लगी और पानी की भी इतनी दिक्कत सी हो रही है, एक टाइम आ रहा है एक टाइम नहीं, तो इस वजह से फिर पानी इतना वेस्ट होता है ना, उससे इतना इकट्ठा हो रहता है, उससे दुगना पानी फैलता है। इस वजह से फिर मैं यही भर के रख लेती हूँ और इसी से मेरा अच्छे से काम हो जाता है। सुबह आए तो सुबह भर लेती हूँ और शाम को आए तो शाम को भर लेती हूँ। फिर मैं सब पूरा सब साफ़ कर दिया, पूरा कपड़ा वगैरह साफ कर दिया। वैसे भाई मोटा मोटा तो कर ही दिया मैंने ये वाला सब पूरा क्लीन, और बाकी का ना फिर कल ना पूरी अच्छी से टाइलों को रगड़ के फिर करने, क्योंकि भाई आज मैंने सिलाई का काम भी किया था ना सुबह उठ के, तो अपना सूट भी कंप्लीट किया और फिर घर के और काम भी थे, खाना भी बनाया, नाश्ता वगैरह भी बनाया बच्चों के लिए भी, और वकील साहब भी गए हैं उनके लिए भी। तो भाई देखो टाइम तो लगता है और भाई थकान भी हो जाती है, तो बहुत वो हो जाती है। आजकल के दिन ना इतने वो हो रहे हैं, बस क्या ही बोले इनके बारे में। तो फिर ना मैंने नीचे धो दिया और पूने पानी की कोन वाइपर से अच्छे से साफ़ कर दूँगी,
और किचन का ना नीचे वाला वाइफर है ना मैं अलग से रखती हूँ। मैं बाहर इस्तेमाल करती ना बड़े वाला वाइफर वो इस्तेमाल नहीं करती, ये छोटे वाला के ना ये इस्तेमाल करती मैं किचन में। ऊपर के स्लैब का अलग है और नीचे के एरिए का साफ़ करने का अलग है। इसकी ज़रूरत तो ना कभी कभी पड़ती है, क्योंकि जब धोती हूँ ना तभी इस्तेमाल करती हूँ, वैसे तो इतना ही नहीं होता, पानी भी नहीं गिरता, क्यों भाई टोकरी में रख देते हैं बर्तन तो उसका पानी भी नहीं गिरता, तो इस वजह से इतनी ज़रूरत नहीं होती और इसको मैं अलग ही रखती हूँ। फाइनली मैंने किचन को क्लीन कर दिया, ऊपर तक साफ, डब्बे वगैरह जो भी बर्तन है सब, बस ये एरिया रह गया, बस वही नीचे का, क्यों वक्त ज़्यादा हो गया, बस ये रह गया। नीचे भी कर दिया वैसे तो, बस टाइलें वगैरह रह गई हैं और फ्रिज रह गया है। वैसे पूरा किचन एकदम बढ़िया हो गया है, क्योंकि मैं 10 बजे लगी थी और अब है ना 12:40 हो गए हैं। इस वक्त इसमें टाइम ज़्यादा हो गया, नहीं तो मैं ये भी कर लेती। फिर आज जुमा है, नहाना भी है और शाम को कुछ खाना ही बनाना स्पेशल, जैसे मस्जिद वगैरह में भेजना है, तो इस वजह से भाई, क्योंकि भाई मैं सुबह 4 बजे की उठी हुई, नहीं 4 नहीं 3:30 बजे की उठी हुई हूँ और उसके बाद मैंने बिल्कुल भी आराम नहीं किया, मैं सुबह से लगी हुई हूँ और ये टाइम हो गया 12:40 हो गए, ये टाइम हो गया भाई, थकान तो हो जाती है रोजे में, तो भाई इस वजह से बाकी की जो क्लीनिंग है ना वो मैं कल करूँगी और कल ही आपसे अच्छी तरह अपनी किचन का टूर दूँगी। तो भाई इसी के साथ करते हैं ब्लॉग की एंडिंग। आई होप आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए और प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह।